हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल इविलनर्स पर। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स का सबसेट एंड इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर टॉपिक। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम लास्ट क्लास की रिवीजन। लास्ट क्लास में सबसे पहले हमने देखा था टाइप्स ऑफ सेट। फर्स्ट था हमारे पास एम्प्टी सेट, देन फाइनाइट सेट, देन इनफाइनाइट सेट, देन इक्वल सेट एंड देन इक्विवेलेंट सेट। एम्प्टी सेट क्या था? एम्प्टी सेट था अ सेट which does not contain any element is called the empty set, the null set or the void set। वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है उसको हमने एम्प्टी सेट, नल सेट और द void सेट कहा था। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ए, x is an element such that x is greater than 1 and less than 2 and x is a natural number। इसमें हमको कहा गया है कि एक सेट है, एक्स उस सेट का एलिमेंट है सच डैट एक्स 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है एंड एक्स एक नेचुरल नंबर है। हमको पता है कि ऐसे कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 1 से बड़ा है एंड 2 से छोटा है। तो इसका मतलब सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अगर इस सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तब हम इसे एम्प्टी सेट कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेट एक्स, एक्स इज अ एलिमेंट x such that x square equals to 4 and x is a odd। हमको इसमें कहा गया है कि x एक सेट है, x उस सेट का एलिमेंट है such that x square equals to 4 है एंड x एक odd नंबर है। हमको पता है कि 2 का स्क्वायर इक्वल है 4 के एंड ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, सॉरी ऐसा कोई भी odd नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 4 हो। तो इसका मतलब इस सेट का भी कोई एलिमेंट नहीं होगा। अगर इस सेट का भी कोई एलिमेंट नहीं होगा तो ये भी एक एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनाइट सेट, अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अ सेट जिसके अंदर डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास सेट ए है जिसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तब हम उसे फाइनाइट सेट कहेंगे। क्यों? क्योंकि उस सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं काउंट कर सकता हूँ, इसीलिए हम उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सेट ए, इसके अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स है। मैं काउंट कर सकता हूँ कि इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है, तो ये एक फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है हमारे पास सेट बी, इसके अंदर टोटल 7 एलिमेंट्स है, तो ये भी एक फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लिमिटेड सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और उनको मैं काउंट भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास सेट सी, जिसके अंदर टोटल 100 एलिमेंट्स है, तो ये एक ये भी एक फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो लिमिटेड है एंड उनको मैं काउंट कर सकता हूँ, तो ये एक फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है हमारे पास इनफाइनाइट सेट, अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। वो सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, इसका मतलब ये है कि जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट है, उनको मैं कभी काउंट ही नहीं कर सकूँ, तो वो इनफाइनाइट सेट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमको पता है कि टोटल इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स है हमारे पास। अगर मैं नेचुरल नंबर्स को तो वो इनफाइनाइट है, मैं काउंट ही नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं सेट लूँ नेचुरल नंबर्स का, उस जो सेट आएगा उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो भी इनफाइनाइट होंगे, जिनको मैं काउंट नहीं कर पाऊँगा। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर है वो एक इनफाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि जो उसके एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल सेट, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। टू सेट को मैं इक्वल तभी कह सकता हूँ अगर उनके जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट सेट ए के अंदर है वो सभी एलिमेंट्स सेट बी के अंदर प्रेजेंट हो, तभी मैं उनको इक्वल सेट बोल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, और इसको हम ऐड कर सकते हैं ए इक्वल्स टू बी में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड सेट बी है जिसके एलिमेंट्स है 3 1 4 2। अगर मैं देखूं तो दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सेम है।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेट ए के अंदर भी एलिमेंट 1 है, बी के अंदर भी 1 है, 2 2 3 3 4 एंड 4। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि दोनों सेट इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों सेट के अंदर जो दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या था? टू फाइनाइट सेट A and B are said to be equivalent if they contain equal number of elements। टू सेट जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है उनको मैं इक्विवेलेंट सेट बोल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सेट ए जिसके अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स है, एंड सेट बी जिसके अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स है। तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों सेट इक्विवेलेंट हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है इक्वल टू 5। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे दोनों सेट है वो इक्विवेलेंट सेट है। नेक्स्ट है हमारे पास सबसेट। A set X is said to be subset of set Y if every element of X is also an element of Y। मैं एक सेट को तभी सबसेट बोल सकता हूँ दूसरे सेट का अगर जो एलिमेंट एक्स के फर्स्ट सेट के अंदर प्रेजेंट है वो सभी एलिमेंट वाई के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। वाई के अंदर उससे ज़्यादा भी सेकंड वाले के अंदर उसके ज़्यादा भी हो तो कोई मैटर नहीं करता, जो फर्स्ट वाले के अंदर हैं वो तो होने ही चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सेट एक्स जिसके एलिमेंट्स है 1 4 9 16 25 36 एंड 49, एंड सेट वाई है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 9 25 एंड 49। अगर मैं देखूं जो एलिमेंट्स सेट वाई के अंदर प्रेजेंट हैं वो सभी एलिमेंट्स सेट एक्स के अंदर भी प्रेजेंट हैं। पहले सेट के अंदर एलिमेंट्स ज़्यादा है लेकिन जो वाई के अंदर है वो तो प्रेजेंट है ही है। तो मैं कह सकता हूँ कि वाई इज़ अ सबसेट ऑफ सेट एक्स। और सिंबल है इसको हम डिनोट कर इसको यूज़ करते हैं जब हमने डिनोट करना हो कि वो सबसेट है, वो सेट सबसेट है दूसरे सेट का, तब हम इस सिंबल को यूज़ करते हैं। सबसेट का मतलब ये होता है कि हमने जो भी एलिमेंट्स सेट के अंदर है उनमें से कुछ एलिमेंट्स को यूज़ करके एक नया सेट बनाया तब हम उसे सबसेट कहते हैं। मतलब उस सेट के एलिमेंट को यूज़ करके हमने एक और सबसेट बना दिया। नेक्स्ट है हमारे पास सेट जेड जिसके एलिमेंट्स है 4 16 36 64। अगर हम देखें तो हमने देखा कि जो 64 एलिमेंट है वो एलिमेंट सेट एक्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा सेट जेड है वो सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 64 एलिमेंट है वो जेड के अंदर तो प्रेजेंट है लेकिन एक्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि वो सबसेट नहीं है। और इस सिंबल का यूज़ हम करते हैं नोट सबसेट की फॉर्म में। अगर हमको बताना हो कि वो सबसेट है तब हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं, अगर हमको बताना हो कि वो सबसेट नहीं है तब हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका मतलब ये है कि जो नल सेट है हमारे पास जिसको हम फाइव से डिनोट करते हैं वो सबसेट है एवरी सेट का। क्यों? क्योंकि मान लो मेरे पास है सेट ए इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 एंड 2। मैंने बनाया एक सेट बी जिसके अंदर एलिमेंट है 1, और मैंने बनाया सेट सी जिसके अंदर एलिमेंट है 2, एंड सेट बनाया मैंने डी जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो उसको मैं कहूँगा नल सेट हो, इसको रिप्रेजेंट करेंगे 5 के साथ। अगर मैंने देखूँ तो सेट ए उसके अंदर एलिमेंट्स तो 1 एंड 2 हैं, मैंने उनमें से 1 एज एलिमेंट यूज़ करके एक नया सेट बनाया जिसका जो था बी। तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा सेट बी है वो सब सेट है सेट ए का। अगर मैंने 2 को एज एलिमेंट यूज़ किया तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा सेट सी है वो सबसेट है सेट ए का, क्योंकि दोनों के अंदर सेट एलिमेंट सेम है। फिर जब बात आती है हमारे सेट डी की तो अगर देखूँ तो मैंने कोई सबसेट उसका कोई भी एलिमेंट यूज़ ही नहीं किया, तो उसके कोई एलिमेंट है ही नहीं, कोई है ही नहीं तो ये भी उसका सबसेट ही माना जाएगा। तो इसका मतलब जो डी है हमारा वो भी सबसेट है सेट ए का। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पॉइंट उसमें कहा गया इफ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी
and B is subset of C, then A is also a subset of C. इसको हम समझेंगे नेक्स्ट पेज में। मान लो मेरे पास है सेट X, इसके एलिमेंट है 1। मेरे पास है सेट Y, जिसके एलिमेंट है 1 and 4, एंड मेरे पास सेट Z, जिसके एलिमेंट है 1, 4 and 9। अगर मैं देखूँ जो एलिमेंट सेट एक्स का उसके जो एलिमेंट है वो सेट वाई के अंदर भी प्रेजेंट है, तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स एक सबसेट है सेट वाई का। अगर हमारे पास जो सेट वाई है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेट एक्स जेड के अंदर भी प्रेजेंट है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो वाई है वो सबसेट है जेड का। अगर मैं देखूँ तो जो हमारे पास सेट एक्स है उसके जो एलिमेंट है वो सेट जेड में भी प्रेजेंट है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो हमारा सेट एक्स है वो सबसेट है सेट जेड का। तो ये हमारी जो हमारी सेकंड पॉइंट है उसको सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये है कि अगर क्योंकि जो हमारे पास सेट वन के अंदर एक्स के अंदर जो एलिमेंट है वो वाई के अंदर भी प्रेजेंट है, और वाई ऑलरेडी सबसेट है जेड का। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने जेड का सबसेट बनाया, वाई को हमने सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है 1, 4 एंड 9 है, उसमें मैंने 1 एंड 4 को यूज़ करके एक सबसेट बनाया वाई का। मैंने वाई में से 1 को यूज़ करके एक और सबसेट बनाया, और 1 तो ऑलरेडी जेड का एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये भी है कि जो एक्स है वो सबसेट वाई का भी है, वाई सबसेट जेड का भी है, एंड एक्स जो है वो सबसेट जेड का भी है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इफ ए इक्वल्स टू बी ओनली देन ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। हमने मान लो एक सेट बनाया है एम, जिसकी एलिमेंट है ए, बी एंड सी। हमारे पास है सेट एन, जिसके एलिमेंट है ए, बी एंड सी। ठीक है, अगर दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सेम है, तो मैं कह सकता हूँ कि सेट एम है वो इक्वल सेट है एन के। अगर मैं देखूँ जो एलिमेंट सेट एम के अंदर प्रेजेंट है वो सभी एलिमेंट्स सेट एन के अंदर भी प्रेजेंट है, तो मैं कह सकता हूँ कि एम जो है वो सबसेट है एन का। अगर मैं एन के अंदर देखूँ तो एन के अंदर भी सारे एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स सेम है सेट एम के अंदर, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो सेट एन है वो सबसेट है एम का। ये तभी पॉसिबल है जब हमारे दोनों सेट इक्वल हो। अगर हमारे पास टू सेट इक्वल हैं तो मैं कह सकता हूँ कि वो दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ सेट। इसका मतलब है कि एक फॉर्मूला है हमारे पास जिसको यूज़ करके हम बता सकें कि हम कितने सबसेट बना सकते हैं। वो फॉर्मूला है 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमने ये फॉर्मूला क्यों ड्राइव किया, क्योंकि हमको पता है सबसेट हम उस सेट के एलिमेंट्स को यूज़ करके बना सकते हैं। मान लो कि हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तब उसकी सबसेट बनाने में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो हमको फिर ये पता कैसे चलेगा कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ सबसेट हम उस सेट से बना सकते हैं, तो इसी के लिए हमको इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 9, 25, 49 एंड 81। हमारे पास टोटल 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। नंबर हमारे पास कितने हैं, 5 एलिमेंट्स है टोटल। अगर मैं इस फॉर्म 5 को एन की जगह पुट करूँ तो हमारे पास आएगा 2 की पावर 5, जिसका आंसर है 32। इसका मतलब ये है कि अगर मैं सेट एक के सबसेट बनाऊँ तो मैं टोटल 32 सबसेट्स बना सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। तो हमारा सबसेट होगा सेट आर का, जो आर जहाँ पर आर है सेट ऑफ रियल नंबर के सबसेट का इंटरवल। इस टॉपिक का मतलब है
तो हमारे पास 3 इंटरवल्स हैं। फर्स्ट है ओपन इंटरवल, देन क्लोज इंटरवल एंड थर्ड है सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल। फर्स्ट है हमारे पास ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल की डेफिनेशन क्या कहती है? द इंटरवल विच डज नॉट कंटेन द एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल, डिनोटेड बाय नॉर्मल ब्रैकेट ए एन ए कॉमा बी। इसको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो हमको सेट गिवन है ए, x is the element such that x belongs to real number and x जो -12 से बड़ा है एंड -10 से छोटा है। इसमें हमने -12 और -10 को इंक्लूड नहीं किया। इसका मतलब ये है कि जो हमारे एंड पॉइंट्स है -12 एंड -10 हमने उसको इंक्लूड नहीं किया, तब ये हम उसको ओपन इंटरवल बोलेंगे। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अगर इंटरवल फॉर्म में, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्मल ब्रैकेट -12 एंड -10 ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो ये मेथड है ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज इंटरवल। द इंटरवल विच ऑल्सो कंटेन्स द एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड एन क्लोज इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट ए एंड बी। इसका मतलब ये है कि हमने जो भी एंड पॉइंट्स थे उसको भी हमने इंक्लूड किया है, तब हम उसको क्लोज इंटरवल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ए है, x is the element such that x belongs to real number, x is greater than equal to 10 and less than equal to 15। इसमें हमने कहा है कि जो x है वो 10 के भी इक्वल है एंड 15 के भी इक्वल है। हमने एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड किया है, तब ये एक क्लोज इंटरवल है। उसको रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स 10 15 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट है हमारे पास सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल। The interval which is closed at one end and open at other is called semi-open interval और semi-closed interval। इसको डिनोट करते हैं वन साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट एंड सेकंड साइड पे नॉर्मल ब्रैकेट और फर्स्ट साइड पे नॉर्मल ब्रैकेट एंड सेकंड साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास टू एंड पॉइंट्स है उसमें से हमने किसी एक को इंक्लूड किया, जिसको हम इंक्लूड करेंगे उसके साइड स्क्वायर ब्रैकेट्स आएगा। हम अगर हमने फर्स्ट साइड को इंक्लूड किया है उसकी साइड स्क्वायर ब्रैकेट्स आएगा। अगर सेकंड वर्ड को इंक्लूड किया तब उसके साइड उसके तरफ स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ए है, x इज एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 10। इसमें हमने इसमें हमने 2 को इंक्लूड किया है, हमने 10 को इंक्लूड नहीं किया है। हमने 2 को इंक्लूड किया है तो उस 2 की तरफ आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट एंड नेक्स्ट और 10 की तरफ हमारे पास आएगा नॉर्मल ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि हमने 10 को इंक्लूड नहीं किया है। अब हमारे पास आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमने बताना है कि जो स्टेटमेंट्स है हमारी वो ट्रू है कि फॉल्स है। जो हमारे पास फर्स्ट है उसमें हमको कहा गया है कि 1 बिलोंग्स टू सेट जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 है। जो फर्स्ट हमारे पास उसका है ट्रू। क्यों ट्रू है? क्योंकि जो फर्स्ट है वो एलिमेंट है सेट का, वो उसको बिलोंग करता है, इसलिए फर्स्ट ट्रू है। सेकंड हमारे पास ये सबसेट ऑफ बी सी एंड ए, जिसमें जो ए है उसको हमने एज ए एलिमेंट रिप्रेजेंट किया है, हमने उसको एज अ सेट रिप्रेजेंट नहीं किया। अगर हम उसको एज अ सेट रिप्रेजेंट करते तभी वो उसका सबसेट होता। अगर मैं इसको लिखता ब्रैकेट ए इज अ सबसेट ऑफ, तब ये सबसेट होती है ट्रू होता, लेकिन हमने इसको एज अ एलिमेंट रिप्रेजेंट किया है तो इसका मतलब ये फॉल्स है। थर्ड हमारे पास सेट जिसका एलिमेंट ए है वो बिलोंग करता है सेट जिसका एलिमेंट ए बी एंड सी, ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने जो ये एक सबसेट है एक सेकंड सेट का, फर्स्ट सेट जो है हमारे पास वो सबसेट है सेकंड सेट का, लेकिन इसमें कहा है बिलोंग्स टू, वो बिलोंग करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक सबसेट होगा, उसका एलिमेंट नहीं होगा, तो थर्ड वाला भी फॉल्स है सॉरी। अब फोर्थ है हमारे पास ए कोमा बी
एक ए बी बी ए इक्वल है, हमको कहा गया जो फर्स्ट सेट वो इक्वल है सेट बी के। अगर मैं देखूँ जो सेट ए है उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा ए एंड बी। जो हमारा सेट बी है सेट सॉरी सेकंड सेट है उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा ए एंड बी में। क्योंकि रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, तो ये ट्रू है क्योंकि दोनों सेट इक्वल हैं। और जो फिफ्थ हमारा लास्ट पार्ट है वो है द सेट x is the element such that x plus 8 equals to 8 is the null set। इसमें को कहा गया है जो इस इक्वेशन है, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर नहीं आएगा तो ये एक नल सेट है। अगर हम देखें तो 0 + 8 इक्वल्स टू 8 होता है, तो इसका मतलब जो सेट है उसका एलिमेंट 0 है। इसका एक एलिमेंट तो है और नल सेट वो सेट होता है जिसका कोई भी एलिमेंट ना हो, लेकिन इसका तो एलिमेंट है 0। इसका मतलब ये भी फॉल्स है। क्योंकि इसका एलिमेंट है, ये नल सेट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट एज एन इंटरवल। हमने जो सेट है उसको है इंटरवल बताना है। तो फर्स्ट है हमारे पास, इसमें हमने -4 और 0 को इंक्लूड नहीं किया है। ये एक ओपन सेट है तो मैं कह सकता हूँ इसको नॉर्मल ब्रैकेट -4 0 ब्रैकेट क्लोज। जो सेकंड हमारे पास सेट बी, उसमें हमने 0 को इंक्लूड किया है, हमने सी को इंक्लूड नहीं किया, तो 0 की तरफ आ जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट एंड 3 के साथ आ जाएगी नॉर्मल ब्रैकेट, क्योंकि इसमें हमने 0 को इंक्लूड किया है। जो थर्ड है हमारे पास, उसमें हमने -5 एंड 2 को दोनों को इंक्लूड किया है, तो इसमें आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट -5 2 एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि इसमें हमने दोनों को इंक्लूड किया है। जो फोर्थ है हमारे पास, उसमें हमने 2 को इंक्लूड नहीं किया, हमने 6 को इंक्लूड किया है, तो इसका मतलब ये है कि 2 की साइड पे आएगी नॉर्मल ब्रैकेट एंड 6 की साइड आ जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि हमने इसमें 6 को इंक्लूड किया है। थर्ड क्वेश्चन हमारा राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमने इनको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट हमारे पास सेट ए इक्वल्स टू x is the element such that x belongs to रियल नंबर एंड इसमें हमको दोनों तरफ नॉर्मल ब्रैकेट्स दी गई है। इसका मतलब -2 एंड 3 दोनों इंक्लूड नहीं है। तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैं करूँगा -2 x बड़ा है -2 से एंड 3 से छोटा है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का। हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हमको गिवन है 4 और 10 दोनों स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज है, इसका मतलब हमने दोनों को इंक्लूड किया है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी x is the element such that x belongs to a real number, x is greater than equal to 4 and less than equal to 10। हमने इसमें दोनों को इंक्लूड किया, तो हमारे पास आ जाएगा थर्ड, उसमें हमने -1 को इंक्लूड किया है एंड 8 को इंक्लूड नहीं किया है। क्योंकि 8 की तरफ नॉर्मल ब्रैकेट है एंड माइनस की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है, तो थर्ड वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा सी इक्वल्स टू x is the element such that x belongs to R, comma x is greater than equal to -1 and less than 8। जो फोर्थ है हमारे पास पार्ट डी, उसमें हमको दी गिवन है कि 4 की तरफ नॉर्मल ब्रैकेट है एंड 9 की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है। इसका मतलब ये है कि हमने 9 को इंक्लूड किया है एंड 4 को इंक्लूड नहीं किया है, तो डी पार्ट का फोर्थ पार्ट का आंसर आ जाएगा डी x is the element such that x belongs to real number, x is greater than 4 एंड लेस देन इक्वल टू 9, क्योंकि इसमें
एंड को इंक्लूड किया है एंड फॉर को इंक्लूड नहीं किया है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमको बताना कि जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है कि फॉल्स है। फर्स्ट हमको कहा गया है कि सेट फर्स्ट जिसके एलिमेंट्स ए एंड बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट जिसके एलिमेंट्स है बी सी एंड ए। हमारी फर्स्ट है वो है फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट सेट वन के अंदर प्रेजेंट है वो एलिमेंट सेकंड सेट के अंदर भी प्रेजेंट है, तो ये उसका सबसेट है। तो इसमें को कहा कि नॉट अ सबसेट, तो ये फॉल्स है क्योंकि वो सबसेट है उसका। सेकंड, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ सेट ए जिसका एलिमेंट ए बी सी, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि हमने आज ही देखा है कि जो नल सेट है वो एवरी सेट का सबसेट होता है। हमारे पास है थर्ड जिसमें कहा गया कि x is the element such that x belong to whole number, x plus 5 equals to 5 equal to नल सेट। इसमें को कहा गया है कि जो ये सेट है ये एक नल सेट है, हमको बताना है जैसे ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो थर्ड हमारे पास, अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 5 इक्वल्स टू 5। इसका मतलब ये है कि x जो है उसकी वैल्यू है 0, और इसमें कहा गया कि x होल नंबर को बिलोंग करता है, तो हम तो 0 की वैल्यू को हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास सेट तो होगा, उसका जो एलिमेंट होगा वो होगा 0। तो इसका मतलब इसका कोई एलिमेंट है, इसका मतलब ये नल सेट नहीं है। तो जो हमारा थर्ड है उसका आंसर है फॉल्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट है, ये नल सेट के इक्वल नहीं है। जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है उसका हमको कहा गया है ए बी डॉट 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 इज एन इनफिनिट सेट। हमको बताना है कि इनफिनिट सेट ये ट्रू है कि फॉल्स है। हमको गिवन है कि ये जो ए बी डॉट 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 ये एक इनफिनिट सेट है, हमको पूछा है। तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ए कोमा बी, ए एंड बी, और ये एक इनफिनिट सेट नहीं है, ये एक फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि हम टू एलिमेंट्स हैं, सिंपल। तो इसका मतलब ये जो फॉल्स है, इसका आंसर फॉल्स है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।